तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल्स देखा, तो यहाँ पर आपको कोर 14 कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं सारा आंसर्स आपको एक ही वीडियो में कोर 14 का आपको यहाँ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोर 13 का भी मैं इसी तरह से सारा वीडियो, सारा जो आंसर्स का पीडीएफ है मैं एक ही वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वो मिल जाता है। ठीक है, आपको बस यही करना है कि स्टार्टिंग है वीडियो का, ठीक है, तो आप लोग बस, आपको क्या पीडीएफ मिल जा रहा है तो आप लोग बस क्या करो, दबा दो लाइक। ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं। मिलते नहीं है, अभी देखते हैं, इसी वीडियो को देखते हैं क्या है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कस द फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो पहले भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, पहले भी अपलोड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है आपका 14 नंबर, यहाँ लिखा हुआ है आपका कोर 14 कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो इसमें हम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखे थे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसी में आपको डेफिनेशन एंड मीनिंग मिल जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा, कोर 14 का अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोग को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो उस वो और भी कोई नोट्स मिलता है, वो सबको भी पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप्स मिल जाता है। ठीक है, टाइप्स में हमारा क्या है, इवॉल्व्ड एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और मेरिट देखो, एग्जाम में आपको अगर एमसीक्यू को भी टेकल करना है और शॉर्ट नोट्स को भी टेकल करना है तो आप लोग आंसर्स को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इसका डिमेरिट्स मिल जाता है आपको, मेरिट्स मिल जाता है। एंड ठीक है, ये वीडियो को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वो वीडियो को भी जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ आपको फ्लेक्सिबल कंस्टिट्यूशन मिलता है। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर भी एक है, दिखाता हूँ। यहाँ क्या हो गया आपका, इनेक्टेड एंड रिटन कंस्टिट्यूशन। सबसे पहले था रिटन कंस्टिट्यूशन, ये है आपका रिटन कंस्टिट्यूशन। एंड फ्लेक्सिबल कंस्टिट्यूशन यहाँ आपको मिल जाता है। एंड ये हो गया इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स। एंड यहाँ पर आपको रिजिड कंस्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ इसका डिमेरिट्स हो गया। एंड यहाँ पर इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आप मैं स्क्रॉल भी कर दे रहा हूँ। अगर बाई चांस आपका पीडीएफ अपलोड नहीं होता है या मतलब या डाउनलोड नहीं होता है तो आप लोग यहाँ से भी मैं, आप लोग क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो या तो नोट आउट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, डिस्क्राइब द मेन कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट सिंपल है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, सेकंड नंबर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अपलोड है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंसेस है, उस वो भी क्वेश्चंस अपलोड है। पर यहाँ पर क्या है, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट और थ्योरीज देखना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अपलोड है पहले से। ठीक है, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आप लोग को। ठीक है, कर दूंगा। तो ये यहाँ फिफ्थ लिखा हुआ, लेकिन ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा इस पीडीएफ के अनुसार। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 8 पेज है इसमें। एंड देखो, एक चीज बताना चाहूंगा कि सेमेस्टर 6 है यहाँ पर। ठीक है, सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 1 2 नहीं है। सारे में कॉपी चेक होते हैं अच्छे से, लेकिन सेमेस्टर 6 में मुझे लगता है कि कॉपीज को अच्छे से चेक किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी लिख के मत आ जाना कि कॉपी चेक नहीं होता, कुछ भी लिख के आएंगे, पेपर भर के आएंगे, तो ऐसा नहीं करना आपको। आपको पॉइंट वाइज लिखना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, फर्स्ट नंबर में। ठीक है, ये थ्योरीज है। इसमें बहुत सारे थ्योरीज है, जैसे कि ट्रेडिशन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग। एंड फिर डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें रेगुलर इलेक्शंस, प्रोविजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फ्रीडम ऑफ प्रेस, पब्लिक ओपिनियन। देखो, इतना अच्छा वर्ड में लिखा हुआ है ना ये आंसर। ठीक है, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा इजीली तरीके से। ठीक है, कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं समझाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सेमेस्टर 6 में पहुंच जाने के बाद, आप लोग को नोट्स मिलने के बाद आप लोग फिर लेक्चर देखोगे। ठीक है, क्योंकि आपका इंटरनल एग्जाम नहीं है कि लेक्चर देख के एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। ठीक है, ये है आपका एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, फाइनल एग्जाम बोल सकते हैं। तो पॉइंट आपको रहना चाहिए, आपको एक बार पॉइंट को देखना जरूर पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है वो भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, प्रेशर ग्रुप्स क्या है एंड थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स
का इंपॉर्टेंस को देखना है मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। तो समझते हैं प्रेशर ग्रुप्स क्या है। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, डिफाइन प्रेशर ग्रुप्स एंड थ्रो लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे। प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन, यूनियंस और organization of people having common interest. They are forms of organization which exert pressure on the political system of a country to exert a benefit out of it and advance their own interest, ठीक है। देखो एक चीज मैं बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप नहीं, व्हाट्सअप चैनल, ठीक है। वहाँ पे मैं सारा पीडीएफ को सेमेस्टर 6 का अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक एक को भेजना, बहुत सारे मैसेज आ गए सर पीडीएफ, ठीक है। तो एक एक को भेजना ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। एक एक करके शेयर करना पड़ता है, मैं वहीं पे सारा शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना सीधा, ठीक है। सारा व्हाट्सअप में आ जाएगा आपका, उसके आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में जाके मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग व्हाट्सअप चैनल पर जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि सब लोग सुन सके, है ना। स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया। तो प्रेशर ग्रुप्स का यहाँ पर हो गया मेरा, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स क्या है, ठीक है। कितने टाइप्स है प्रेशर ग्रुप्स के, 4 टाइप्स है यहाँ पर दिख रहा है आपको, आप लोग को, ठीक है। ये सब याद रखना है आप लोग को, हर एक चीज़ का नाम और पॉलिटिकल थिंकर्स का नाम, ठीक है। जितने सारे हैं, ठीक है, ये सबको याद रखना है आपको। फिर यहाँ क्या है, फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स का क्या फंक्शन है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एडवोकेसी एंड लॉबिंग, है ना। फिर पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, एजेंट ऑफ पब्लिक सोशलाइजेशन, पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस, ठीक है। अगर इस तरह से आप लोग एग्जाम में लिख के आते तो बताओ आप लोग को मार्क्स कटेगा, कुछ मार्क्स नहीं कटेगा, आराम से एकदम फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। टीचर अगर अच्छा होगा तो, टीचर अगर थोड़ा सा भी खराब हो, खराब टीचर खराब नहीं, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि कोई कोई कुछ टीचर मार्क्स काटते थोड़ा थोड़ा चीज़, थोड़ा थोड़ा में, तो वैसा हो, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 मार्क्स कटेगा, लेकिन आपको क्या है कि सारा मार्क्स मिल ही जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा इस तरह से अगर आप लोग लिखते हो, ठीक है। इनहेंस द गवर्नमेंट फीडबैक मैकेनिज्म, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और यहाँ पर ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो और क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम देखेंगे अगर, तो क्या है हमारा, गिव अ डिटेल कंपेरिजन ऑफ द पार्टी सिस्टम ऑफ यूएशियन ब्रिटेन, यूएशियन ब्रिटेन का डिटेल कंपेरिजन करना पार्टी सिस्टम का, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पार्टी सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड बाय एस शर्तोरी इज द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटर पार्टी कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो पार्टी सिस्टम के बारे में थोड़ा बता दिया गया। उसके बाद क्या, पार्टी सिस्टम इन यूएसए को थोड़ा डिस्कस किया गया कि पार्टी सिस्टम इन यूएसए क्या है, इसको कर लिए। उसके बाद क्या, पार्टी सिस्टम इन यूनाइटेड किंगडम यूके में देख लिया गया, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके अब हम देख रहे हो दोनों का कंपैरिजन, क्या दोनों में अलग है, सिमिलरिटी क्या है। यहाँ पर देखो कंपैरिजन देखें, सबसे पहले हम सिमिलरिटी को देखेंगे, ठीक। कंपेयर करें सबसे पहले सिमिलर क्या क्या है और इसमें क्या है, डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। डिफरेंसेस इन रूट्स इन ऑफ द पार्टीज, ठीक है। यहाँ पर जाकर हमारा कंप्लीट हो जाता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एकदम मजे मजे, ठीक है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना, ठीक है। रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना, हमारा ये है, ठीक है। चाइना में आपका कम्युनिस्ट पार्टी है, तो ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है। उसके बारे में कुछ लिखेंगे, ठीक है। कब आया कम्युनिस्ट पार्टी, कब क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। ये हो गया कुछ पॉइंट्स, ठीक है। उसका रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, जो मेन क्वेश्चन था, रोल क्या है, ठीक है। तो फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सोशलिस्ट एजुकेशन, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टेट, कोऑर्डिनेट एंड इम्प्लीमेंट द वर्क, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन अभी मेरे पास है, समझ ये 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर का 7, 8, 9 अपलोड नहीं है, ठीक है। जहाँ मैं सारा वीडियो सारे क्वेश्चंस को मैंने बताया कि जहाँ मैं सारे क्वेश्चंस को अपलोड करूँगा, वहीं पे मैं क्या करूँगा, ये तीनों को भी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप लोग को वहाँ जाना है, ज्वाइन होना है, आप लोग को सेमेस्टर 6 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेमेस्टर 6 का कोर 14 का 6 नंबर क्वेश्चन,
पार्टी सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा पार्टी सिस्टम हो गया। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्टेबिलिटी, इसका मेरिट्स क्या क्या है इसको देखेंगे हम, उसके इसके डिमेरिट्स क्या क्या है उसको देखेंगे, वन पार्टी सिस्टम में क्या डिमेरिट्स है, फिर बाई पार्टी सिस्टम देखेंगे। ठीक है, बाई पार्टी सिस्टम को हम टू पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके मेरिट्स को देखेंगे क्या मेरिट्स है बाई पार्टी सिस्टम से, फिर डिमेरिट्स को भी देखेंगे इसमें क्या है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम जो इंडिया में, ठीक है, हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम है, बाई पार्टी सिस्टम ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। फिर क्या है मेरिट्स इसका देखेंगे, है ना, डिमेरिट्स को देखेंगे। आप लोगों को अगर लिखना है ना तो पॉज कर, देखो पढ़ना है तो यहीं पे पॉज करके पढ़ते जाओ, नोट करते जाओ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको पीडीएफ से ही करना है, यहाँ से भी वही करना है, तो आप लोग नोट कर लो अभी, फिर बाद में पता चला पीडीएफ डाउनलोड कर लिए पढ़े नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया सेमेस्टर 6 का कोर 14 का। ठीक है, 3 क्वेश्चन होगा, मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इन्फॉर्म कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा, तो उसके लिए आप लोग क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन कर लो। एक और लिंक है व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप वहाँ चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और मैंने तो आपको बता दिया है कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ जाके आप लोग पीडीएफ आप लोग उसको डाउनलोड करके उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट करा लो और पढ़ लो। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, और डीएससी 4B का भी क्वेश्चन मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया है, तो उसको भी जाओ। ठीक है, और उसको नोट कर लो और उसमें लाइक कर दो। ठीक है, लाइक करने से क्या होगा ना, थोड़ा रीच डाउन चल रहा है चैनल का, तो आप ही लोग हो जो चैनल पे आते हो, तो दबा दो लाइक, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लेते आएंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, चैनल के साथ बने रहिए आप लोग। ठीक है, और फिर कोर में अब हमको डीएससी पेपर पे ध्यान देना है। ठीक है, ये कोर वाला तो कंप्लीट हो गया, और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आज हमारा कितना तारीख हो गया, आज हो गया 22 तारीख। ठीक है, तो कितना दिन ही बचा हुआ हमारे पास, मैक्सिमम बोले तो 10 दिन, 10 दिन, हाँ 10 दिन या तो 9 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो बस 9 दिन में हमें कंप्लीट करना, तो एकदम जितना हो सके उतना क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किया आप लोग उसको पढ़ो, एकदम इतना ही पढ़ो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अब जो है ना, अब सिर्फ आप लोग जैसे कंपटीशन का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करो ना, इसी पे ध्यान दे दो थोड़ा सा, है ना, और उसके बाद क्या करो, इसको कंप्लीट करो, इसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसके बाद देते रहो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, आपका ग्रेजुएशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन